हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन आई ग्लोबल न्यूज में। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज एक ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है, जहां करीब 5 लाख लोग एक साथ गीता पाठ करेंगे। इस विशाल कार्यक्रम का आयोजन सनातन संस्कृति संसद की ओर से किया गया है, जिसका उद्देश्य आम लोगों तक गीता के सार्वभौमिक संदेश और सनातन धर्म की भावना को पहुंचाना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज करेंगे, जबकि साध्वी ऋतंभरा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगी। इसके अलावा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और योग गुरु बाबा रामदेव भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यह आयोजन भारत में अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक गीता पाठ माना जा रहा है। गोवा से एक बड़ी खबर। उत्तरी गोवा में अरपोरा गांव के एक नाइट क्लब में देर रात सिलेंडर विस्फोट से भीषण आग लग गई। गोवा पुलिस प्रमुख आलोक कुमार ने बताया कि यह हादसा सिलेंडर ब्लास्ट के कारण हुआ। इस दुखद घटना में कम से कम 23 कर्मचारियों की मौत हो गई है। सभी मृतक नाइट क्लब के कर्मचारी हैं। अधिकारी अभी घटना की जांच कर रहे हैं और राहत व बचाव कार्य जारी है। अगली खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लेह में दुर्बुक शोक दौलत बेग सड़क पर स्थित शोक की एक महत्वपूर्ण सुरंग का उद्घाटन करेंगे। यह सुरंग लगभग 982 मीटर लंबी है और क्षेत्र में सेना और स्थानीय नागरिकों की आवाजाही को आसान बनाएगी। खराब मौसम के कारण उद्घाटन कार्यक्रम रिंचेन ऑडिटोरियम हॉल में होगा। इस सुरंग से मानसून के दौरान भूस्खलन की समस्या के कारण बाधित संपर्क सुचारू रहेगा। इसके अलावा लद्दाख और जम्मू कश्मीर में सीमा सड़क संगठन की 41 नई परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया जाएगा, जो सरकार की सीमावर्ती क्षेत्रों में संपर्क मजबूत करने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। आधिकारिक कार्यक्रम में लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता भी रक्षा मंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। अगली खबर। उत्तर भारत कड़ाके की ठंड, शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल में बर्फबारी से पारा शून्य से नीचे। शोपियां में -6.4 डिग्री सेल्सियस, ताबो में 4.4 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली एनसीआर में AQI 335 से जहरीली हवा। 7-8 दिसंबर को शीतलहर अलर्ट। यूपी में कानपुर 5 डिग्री सेल्सियस सबसे ठंडा। राजस्थान के 18 शहरों में 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे। सीकर फतेहपुर 2.3 डिग्री सेल्सियस। कोहरा से रेल उड़ानें प्रभावित। हिमाचल के लाहौल स्पीति, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में 3 दिन बर्फबारी। पश्चिमी विक्षोभ बढ़ाएगा ठंड। IMD अलर्ट। पंजाब हरियाणा में कोल्ड वेव जारी। सावधानी बरते, गर्म कपड़े पहने, यात्रा में सतर्क रहे। अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। अगली खबर। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स को फ्लाइट देरी, रद्दीकरण और ऑपरेशनल चूक पर 24 घंटे में जवाब मांगते हुए शोकॉज नोटिस जारी किया। क्रू शॉर्टेज और नए FTTL नियमों की तैयारी न करने से 5 दिनों में 2700 प्लस उड़ानें रद्द। दिल्ली मुंबई हैदराबाद सबसे प्रभावित। सरकार ने CEO से लंबी बैठक ली। यात्रियों को रिफंड, होटल तुरंत देने और सेवाएं पटरी पर लाने का सख्त आदेश। DGCA ने 4 सदस्यीय जांच समिति गठित की। प्रमुख कारण स्टाफिंग गैप और भविष्य रोकथाम की जांच करेगी। हजारों यात्री फंसे, बच्चे बुजुर्ग परेशान। मुंबई एयरपोर्ट ने स्पेशल हेल्प डेस्क, रिफ्रेशमेंट, बैगेज टास्क फोर्स लगाए। अब चेक इन सुचारू, लेकिन रिपोर्ट आने पर कड़ी कार्रवाई तय। अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। अगली खबर। भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने स्प्लिट कोचिंग की चर्चाओं पर कड़ा विरोध जताया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 0-2 टेस्ट हार के बाद कुछ विशेषज्ञों और IPL टीम के मालिक पार्थ जिंदल ने अलग अलग गेंदों के लिए कोच रखने की सलाह दी थी। गंभीर ने कहा कि ये बयान आश्चर्यजनक है और सभी को अपने अपने दायरे में रहना चाहिए। गंभीर ने IPL टीम मालिक पर भी निशाना साधा और बताया कि कप्तान शुभमन गिल की चोट और टीम के बदलाव ही हार की वजह है। उन्होंने कहा कि मीडिया ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि गिल नहीं खेलने से प्रदर्शन प्रभावित हुआ। पार्थ जिंदल ने ट्वीट किया था कि टेस्ट टीम को रेड बॉल के लिए विशेष कोच की जरूरत है। गंभीर ने बदलाव के दौर में
टीम को समय देने की मांग की और बेवजह की आलोचना से बचने को कहा। अधिक अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि किसी ने एक बारी, किसी मीडिया ने, किसी जर्नल ने एक बारी ये नहीं लिखा कि हम जो पहला टेस्ट मैच था वो बिना कप्तान के खेले थे, जिसने दोनों इनिंग में बैटिंग नहीं करी और डिफरेंस था 30 रन। क्योंकि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी एक्सक्यूजेस नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो फैक्ट्स हैं उसको भी आप दुनिया के सामने या देश के सामने मत दिखाओ। आप जब ट्रांजिशन के थ्रू जाते हो और उस सीरीज में जब आप अपने कप्तान को खोते हो, जो एक आपका इनफॉर्म बैटर भी है रेड बॉल क्रिकेट में, जिसने पिछले 60 टेस्ट मैचेस में 1000 के अराउंड रन बनाए, अगर आप ऐसी टीम के अगेंस्ट अगर अपने कप्तान को खोते हो तो ऑब्वियसली कई बार रिजल्ट्स मुश्किल होते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है रेड बॉल क्रिकेट में। और सरप्राइजिंग चीज ये है कि किसी ने इसके बारे में बात भी नहीं करी। सारी डिस्कशन विकेट्स को लेके, सारी डिस्कशन पता नहीं क्या क्या चीजें बोली गई, और ऐसे भी लोगों ने चीजें बोली जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। एक आईपीएल के ओनर ने भी लिखा कि स्प्लिट कोचिंग के बारे में। तो ये हैरानी की बात है, लोगों को अपने डोमेन में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अगर किसी के डोमेन में नहीं जाते तो उनको भी हमारे डोमेन में आने का कोई राइट नहीं है। नई दिल्ली में हुई तीसरी क्वाड सीटीडब्ल्यूजी बैठक में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने हर तरह के आतंकवाद, खासकर सीमा पार आतंकी गतिविधियों की कड़ी निंदा की। लाल किले के पास 10 नवंबर 2025 को हुए धमाके को घोर आतंकी कृत्य बताते हुए चारों देशों ने हमले के जिम्मेदारों को सख्त सजा दिलाने और यूएन देशों से सहयोग की अपील भी की। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कटरा रेलवे स्टेशन पर स्थित आरएफआईडी काउंटर का समय सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक बढ़ा दिया है। ताराकोट आरएफआईडी काउंटर 24 घंटे खुला रहेगा, जबकि मुख्य बस स्टैंड पर काउंटर 2 रात 10 बजे बंद होगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यह बदलाव धुंध और ट्रेनों की लेटलतीफी को ध्यान में रखकर किया गया है। जो श्रद्धालु ट्रेन का टिकट लेकर देर से पहुंचेंगे, वे बाणगंगा दर्शनी ड्योढ़ी पर वैध टिकट दिखाकर आरएफआईडी कार्ड प्राप्त कर यात्रा शुरू कर सकते हैं। इससे उन्हें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने सीएम ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि वे मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही हैं। निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने को लेकर भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि यह एक खतरनाक कदम है और इससे शांति भंग होगी। सुवेंदु ने दावा किया कि ममता सरकार हुमायूं कबीर का पूरा समर्थन कर रही है और यह तुष्टीकरण की राजनीति है। वे बाबर के नाम पर धार्मिक स्थल बनाने की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। हुमायूं कबीर के इस कदम पर राजनीति गरमाई है, जो अयोध्या के बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। अधिक अपडेट के लिए जुड़े रहें। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे वनडे में 9 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीती। विशाखापत्तनम में हुए निर्णायक मैच में यशस्वी जायसवाल ने नाबाद शतकीय पारी खेली, जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अर्धशतक जड़े। गुजरात ने 270 रन बनाए, लेकिन भारत ने 61 गेंद शेष रहते लक्ष्य पूरा किया। पहले मैच में भारत ने 17 रन से जीत दर्ज की थी, जबकि दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका ने मेजबान टीम को 4 विकेट से हराया था। रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन पूरे किए। कोहली ने लगातार चौथे मैच में 50+ रन बनाकर शानदार प्रदर्शन दिखाया। दक्षिण अफ्रीका के लिए क्विंटन डिकॉक ने 106 रन बनाए, लेकिन कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने 4-4 विकेट लेकर विपक्षी टीम की पारी समेट दी। अधिक अपडेट के लिए जुड़े रहें। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में आयोजित रात्रिभोज में कांग्रेस सांसद शशि थरूर की उपस्थिति ने पार्टी और थरूर के बीच चले आ रहे विवाद को उजागर कर दिया है। थरूर ने कहा कि वह कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं और अपना काम कर रहे हैं। थरूर ने बताया कि रात्रिभोज से पहले वे अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े कार्यों पर अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। पार्टी ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को भोज में आमंत्रित न किए जाने पर नाराजगी जताई। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने इस निमंत्रण प्रक्रिया में राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगाया और सभी को
अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की जरूरत बताई। कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने राष्ट्रपति भवन को पक्षपात और पूर्वाग्रहों से ऊपर उठने की सलाह दी और विपक्ष को आमंत्रित करने की लोकतांत्रिक परंपरा कायम रखने पर जोर दिया। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।